तो आज कुछ अलग करेंगे। आज स्टूडियो का टूर करते हैं, चलें? आ जाओ भाई। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे द्वारपाल जी से। ये हैं हमारे स्टूडियो के रक्षक। लोग अपने काम की जगहों के आगे यूजुअली एक राक्षस की या भूत की फोटो लगाते हैं। मैंने सबसे बड़े राक्षस की फोटो लगा दी है ना। इट विल कीप द नेगेटिव वाइब्स अवे। एनीवेज, आगे चलते हैं। सो लेट्स एंटर द स्टूडियो। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है अपना छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो। ओके, सो एज यू कैन सी, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे वो होगा यहाँ आपकी दीवारों पे लगा हुआ अकूस्टिक फोम पैनल्स। अकूस्टिक फोम क्या होता है और उसे क्यों दीवारों पे लगाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो कमेंट्स में बताओ, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। सिर्फ अकूस्टिक फोम खरीद कर रैंडमली आप दीवार पे नहीं चिपका सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड कि उसको कहाँ लगाना है मैक्सिमम इम्पैक्ट लाने के लिए, ठीक है। तो कई हफ्तों तक रिसर्च करने के बाद, कई डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह रिसर्च करने के बाद और लगा कर उखाड़ कर फिर लगा कर बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद फाइनली मैंने एक पैटर्न ऐसा बना लिया है जो कि एक्चुअली इस सेटअप के लिए काफ़ी बढ़िया काम करता है। एंड जो आवाज़ अभी आप सुन रहे होंगे उसमें एको अभी कम बहुत है, वो इसीलिए है बिकॉज ये पैनल्स यहाँ लगे हुए हैं, राइट। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे रूम की खिड़की है बड़ी सी, जहाँ से कि नेक्स्ट आपको रोड दिखाई देगी। मतलब आपको नहीं दिखाई देगी बट मैं बता रहा हूँ रोड है, राइट। तो वहाँ से ऑब्वियसली अब व्हीकल्स की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है, राइट। बट वो भी हमने काफ़ी हद तक इस रूम में ट्रीट कर दिया है जिससे कि वो बहुत मिनिमल इंटरफेयर करेगा आपको मेरी आवाज़ के साथ। अच्छा चलिए और देखते हैं इस रूम में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ ये मेरा वर्क स्टेशन है। इसी के ऊपर सारे फ़नी वीडियोज़ बनते हैं। ये मेरा टेकमैक का वर्टिकल माउस है। वर्टिकल माउस की बात ये होती है कि रेगुलर माउस की जगह इसकी ग्रिप जो है ये होती है। तो ये आपका हाथ जो है ये अपनी नेचुरल पोजीशन जो होती है उसमें रहता है, बजाय कि अननेचुरल ग्रिप जो ऐसे होती है, ठीक है ना। अब कई घंटों तक आप एडिटिंग अगर करोगे और अगर आप अपने हाथ को ना एक अननेचुरल पोस्चर में रखोगे तो आपको बहुत दर्द होगा कलाई में थोड़े टाइम के बाद। जो लोग स्पेशली आईटी में काम करते हैं उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। वर्टिकल माउस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये है मेरा ऑडियो टेक्निका 80-20-20 का माइक। कंडेंसर माइक है, गाने और मेरे वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती है इससे, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप ये लेपल माइक देख ही रहे होंगे। यूजुअली वाइन वीडियोस और बाइट्स रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ बिकॉज ये मेरे फ़ोन से बड़े आराम से कनेक्ट हो जाता है और मुझे ऑनेस्टली ये थोड़ा कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि 80-20-20 मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट एज यू कैन सी साइज़ में बहुत फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने रूम में टेबल पे ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक और रेडियो रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, इको भी रखा जा सकता है, इको डॉट रख लो या गूगल असिस्टेंट रख लो, वो भी अच्छे लगते हैं, बट आई एम अ लिटिल बिट ओल्ड फैशन दैट वे। इसकी सबसे खास बात ये है कि कोई वॉइस कमांड वगैरह कुछ नहीं देनी, बस एक बटन दबाओ और आवाज़ चालू। हाँ, मतलब म्यूज़िक चालू, वो नेटवर्क नहीं है अभी। एनीवेज, इसके अलावा मैंने अपनी टेबल पर जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़े खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है। ये चिया सीड्स नहीं है, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, मुझे पता है क्या है। और अब क्या होता है ना कि आप कई घंटों तक अगर आप रिकॉर्डिंग करते रहो, एडिटिंग करते रहो, भूख लगती है टेबल पे बैठे बैठे, तो या तो आप स्नैक्स खा लो, कुरकुरे, नमकीन वगैरह, तो फिर पेट निकलता है बढ़िया सा, या फिर आप ये सब खा लो, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स और भी पता नहीं कौन कौन से सीड्स। 2 हफ्ते से कबूतर जैसा फील कर रहा हूँ भाई गॉड। ये है मेरा ह्यूऑन का ग्राफिक टैबलेट। इसका काम जो है प्राइमरीली फोटोज एडिटिंग करने के काम आता है फोटोशॉप के अंदर। जो आप थंबनेल्स वगैरह देखते हैं मेरे वीडियोस के, वो इसी की हेल्प से मैं बनाता हूँ। आगे चल के एनिमेशन वगैरह की जब मैं वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पे तब आपको इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा।
ठीक है, मस्त चीज़ है ये, एक्चुअली इट मेक्स योर लाइफ अ लॉट ईजियर। ये मेरा एक छोटा सा डेस्क ऑर्गेनाइजर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है, बट जितना भी ये रैंडम लग रहा हो कभी ना कभी ये चीज़ें काम आ जाती हैं। ये मैंने वॉल के ऊपर जो साउंड पैनल्स लगा रखे हैं, इसके पीछे एक खिड़की है बढ़िया सी, जिससे आपको एक बड़ा मज़ेदार सा नज़ारा बाहर मिलेगा। एज यू कैन सी बाहर झमाझम बारिश पड़ रही है इस टाइम पर, वॉइस आपको लेकिन उसकी नहीं आ रही होगी, तो यही खास बात है, नॉइज़ नहीं है, ब्यूटी पूरी है, फील आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा एज यू कैन सी ये मेरा मोटिवेशन वॉल होगा। यहाँ पर अभी के लिए 3 पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा यहाँ पर और भी आर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी पोस्टर्स, इट कैन बी फ्रेम्ड पेंटिंग्स, और अगर चैनल आप लोगों की दुआओं से चल गया तो यूट्यूब की तरफ से आने वाला सिल्वर बटन, गोल्ड बटन और भगवान करे डायमंड बटन भी मैं यहाँ लगाऊंगा। अच्छा, ये है मेरा पुराना दोस्त सोनी का अल्फा 58 कैमरा, जिसके ऊपर अभी मैंने 50 mm का प्राइम लेंस अटैच कर रखा है। तो जो मेरे स्टूडियो के बी रोल्स आपने देखे हैं, प्यारे प्यारे स्लो मोशन वाले जो शॉट्स थे, ये सब इसी की मदद से रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा सा कैबिनेट और है मेरे पास, जिसमें मैं अपने स्टूडियो का सारा सामान रखता हूँ, और इसके ऊपर मेरे को कुछ सजावट के आइटम्स जो मेरे को गिफ्ट में मिले थे और कुछ मेरी अपनी पसंद के, ये मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो जी अभी के लिए तो स्टूडियो के अंदर यही सब है, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडियो और चैनल ग्रो करेंगे मैं इस तरह की वीडियोस दोबारा बनाता रहूँगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टूडियो का सेटअप आप कभी भी एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। स्टूडियो तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करता रहता है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग स्टूडियो के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, RGB लाइट्स आने अभी बाकी हैं, सजावट का सामान आने भी बाकी है। हो सकता है कल को थोड़ा और अकूस्टिक फोम लाकर मैं लगाऊं यहाँ पर, और भी ज़्यादा साउंड को क्लियर करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो मस्त लगा होगा। बहुत टाइम एफर्ट लगा है यार इसके ऊपर। अब बहुत पुराना ड्रीम था मेरा कि अपना खुद का एक यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ पर कि मैं अपनी तरह का कंटेंट बना सकूँ बिना किसी शोर शराबे के। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट ड्रीम। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा ये। आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं, कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ कमेंट्स में डालो, और कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो अगला वीडियो लेकर जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।